प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 2 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने किया अनिश्चितकालीन चक्का जाम। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर शुक्रवार को कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा अनिश्चितकालीन चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया। इस अनिश्चितकालीन चक्का जाम का मुख्य कारण 2 सूत्री मांगे थी, जिसमें वेतन से संबंधित थी। वहीं सभी कर्मचारी मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कर्मचारी थे, जिन्होंने इस अनिश्चितकालीन चक्का जाम में अपना सहयोग प्रदान किया। इस संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ अध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता होती रही, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने अड़ियल रवैये पर ही अड़ा हुआ है और वह हम लोगों के वेतनमान को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा वेतन से संबंधित मांग है उसे पूरा किया जाए, तभी यह अनिश्चितकालीन चक्का जाम हटेगा। गौरतलब है कि कर्मचारियों के द्वारा सभी विभागों में ताला मार दिया गया था, जिससे कई अन्य विभागों के आने वाले पदाधिकारियों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं जब कुल सचिव अपने कार्यालय में जा रहे थे तो उनकी भी नहीं जाने दिया गया। काफ़ी प्रयास के बाद कुल सचिव को भी अपने कार्यालय में जाने का मौका मिला। तो वहीं उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मी चंदन यादव, जो आदेशपाल के पद पर कार्यरत है, उनके साथ भी हड़ताल पर गए कर्मचारियों के द्वारा धक्का मुक्की की गई और उन्हें सीढ़ियों से खींचकर नीचे धकेल दिया गया, जिससे उनको हल्की चोटें भी आई हैं। जिसके बाद वे विश्वविद्यालय द्वारा बंद स्वास्थ्य केंद्र पर भी गए, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अवकाश प्राप्त डॉक्टर को बुलाकर उनकी जांच करवाई गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक्सरे एवं आराम करने की भी सलाह दी। इस प्रकार के जहां कर्मचारियों में हड़ताल चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी में ही आपस में भिड़ गए। आखिर कहीं न कहीं कर्मचारियों में भी द्वेष का भावना है, जिस वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मौजूद कर्मचारियों का एवं घायल वे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय के कुलसचिव का कार्यालय खोलने के लिए जा रहे थे और उन्हें खींचकर नीचे सीढ़ियों से घसीटते हुए लाया गया और उन्हें चोटिल किया गया। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि कुलसचिव से एक सकारात्मक वार्ता के बाद अनिश्चितकालीन चक्का जाम को समाप्त कर दिया गया। हम लोग बार बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ के प्रशासन से मांग की जा रही है कि हम लोगों का जो सप्तम वेतनमान का एरियर मद में जो पैसा आया हुआ है, उस पैसा का भुगतान यथाशीघ्र कर दीजिए। सहमति बनी। हम मिथिला यूनिवर्सिटी के कर्मचारी के नाते अध्यक्ष जी के साथ हम भी गए थे और सहमति बनी कि आप लोगों का वेतन भी 100% दिया जाएगा और अंतर वेतन की जो राशि है वो बंधेज पत्र ले करके और आप लोगों को जो है सो पूर्ण भुगतान किया जाएगा और नहीं तो कुछ परसेंट में हम लोग कर करके करेंगे, माने कुछ ही कम करेंगे। 90% भुगतान हम करेंगे, जो कल से कुल सचिव महोदय और FA साहब हमसे दूरभाष पे बात करें कि आपको 90% का भुगतान करेंगे। हम भी चाह रहे हैं कि बंधेज पत्र ले करके 90% भुगतान आपको 29 तारीख के कुल सचिव के हैसियत से DR1 हम लोगों से बात किए कि आपको जो है उस वार्ता में मैं भी था कि आप जो है सो मान जाइए। तो हम लोग कहे कि ठीक है, एक लिखित समझौता हो जाए। 11 तारीख तक का वो डेट लिए कि बंधेज पत्र ले करके आप लोगों को 90% 100% जो होगा हम भुगतान हर हालत में कर देंगे। आप जो है सो तो हम कहे कि यही चीज़ लिख करके दे दीजिए। तो हुआ कि ठीक है, आप शाम तक दे देते हैं। उस दिन शाम तक नहीं दिए। फिर बुधवार को हम लोगों ने उनका इंतजार किया, दूरभाष पर बात उनसे किया मोबाइल पर कि आप जो है बात जो कल किए हैं उसकी लिखित एक दे दीजिए कि कर्मचारियों को इस बीच में ले जाकर रख दें। कर्मचारी संघ पर कर्मचारियों का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है कि आप जो है सो इसका भुगतान करिए। तो वो फिर नहीं दिए। बुधवार को जब 4:30 बजे तक नहीं दिए तो आप लोगों के माध्यम से आज जो पूर्व में घोषित था कार्यक्रम बंद का, उसको जो है सो पूरे जनता के बीच, कर्मचारियों के बीच और प्रशासन के बीच आप लोगों के माध्यम से हम लोग भेज दिए। फिर जो है सो कल हम लोग बैठक किए हैं कि नहीं, हम लोगों को फिर वो फोन किए तो हम कहा जो आप बोल रहे हैं
कि आप हम भुगतान करेंगे बंधक पत्र लेकर के, उस भुगतान को आप हमको लिखित में दे दीजिए कि इतना दिनों के अंदर में हम कर देंगे। जो 11 तारीख का डेट आपके कुल सचिव के हैसियत से जिनको आप वार्ता में भेजे फोन पर आप भी उपलब्ध थे, आप जो है उस बात को जो है सो कायम रहिए। हम लोग लिखित देने के लिए वो कल कहे ठीक है लिखित का छोड़िए, जो मुँह से करे तो मुंह से 100 बार वो लोग कहे हैं, 100 बार नहीं है, हम लिखित आपको दिए हैं, हमें भी लिखित दे दीजिए, हमको लिखित दे दीजिएगा। हम छात्र जो है इतना आए हुए हैं, हमारा कोई शौक नहीं है, दिन रात उसका आप लोग भी देखे हैं कि हमारा कर्मचारी 12 बजे रात तक जग करके जो है परीक्षा विभाग में काम किए हैं। कितने कर्मचारी बीमार पड़ गए हैं, 1 बजे रात में गए, फिर 8 बजे भोर में आकर के परीक्षा का काम किए हैं, छात्रों का काम किए हैं। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार छात्र का भीड़ यहाँ लगता था प्रमाण पत्र के लिए, उसको हम लोगों ने देने का काम किए। हम कर्म सहयोग कर रहे हैं, एक झूठ घूस नेक का बहाना बना कर करके। और जो है जब आप लोग के माध्यम से ही मालूम हुआ है हम लोगों को कि नेक में जो पैसा जमा करना था वो जमा नहीं हुआ है, जिसके कारण नेक की नहीं आ रही, वो आप लोग के ही माध्यम से हमें मालूम हुआ है। नेक के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, हम लोग इस बात को भी विरोध करेंगे। हम विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, इसकी धन का भी रक्षा करना मेरा काम है, छात्र का भी रक्षा करना मेरा काम है, छात्र का काम भी मेरा करना मेरा काम है। परीक्षा भी हम समय पर लेते हैं और हम लोग दिन रात खटते हैं, हमारी मजबूरी नहीं देगा पूरा तो हम आंदोलन करेंगे। और आपसे भी साथ चाहिए और सभी कर्मचारी एकजुट होकर के आज आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही कह के अपना बात करता हूँ और कुलपति महोदय से और कुल सचिव महोदय से मांग करता हूँ कि हमारा एरियर का जो भुगतान है अभिलंब करें। आज क्या क्या किए हैं तो आज हम लोग जो है सो पूरे कर्मचारी घेर करके बैठे हुए हैं, पूरा यूनिवर्सिटी का काम का ठप है और कर्मचारी का जब तक काम ठप रहेगा, जब तक कर्मचारियों के खाते में एरियर का भुगतान नहीं जाता तब तक विश्वविद्यालय का चक्का। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। हमारे साथ हुआ सर के ऑफिस आज बंद था, ये नेता सब कर्मचारी संघ का नेता सब बंद करवाया था, तो हम लोग भी सवेरे से बाहर में थे। तो बाहर में थे तो उस समय साहब भी नहीं आए हुए थे। कौन साहब? रजिस्ट्रार साहब। तो चाबी तो हमारे पास ही रहता है। तो इतने देरी में आधा 2 घंटा के बाद लगभग 11 बज गया होगा, घड़ी तो हमारे पास नहीं है जो कि टाइम बता सकते हैं। इतने देरी में हमारे रजिस्ट्रार साहब आ गए, तो चाबी तो हमारे पास रहता है तो हम तो जाना ही पड़ेगा वहाँ, काहे कि चाबी हम देना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो हम जा रहे थे, कर्मचारी संघ का नेता सब था उस जगह, तो हमको रोका कि भाई हम चाबी तो कम से कम हमको देना दीजिए, हम तो ऐसे ही बाहर में हैं, काहे के लिए हम भीतर में रहेंगे, साहब को हम भीतर में चाबी दे देंगे, हम लौट जाएंगे। इसी में धकला धकली कर दिया, हमको धकल दिया, पूरा हम गिर गए, कमर में चोट है। कौन धकेला? और उसमें भारती जी था और उसमें हमको धकेल दिया। तो उसमें थोड़ा बीच बचाव हमने जो देखा कि टीपू सिंह जो था वो हमको थोड़ा राहत दिया कि काहे इस तरह से करते हैं। और 2-4 गो विद्यार्थी भी था, वो भी उलझ गए उन साथ कि काहे इस तरह से करते हैं, उम्रदार आदमी है, इसको धकेल दिए, कर दिए। तो हम किसी तरह से कोई आदमी टीपू सिंह कहा कि नहीं आप चाबी जा कर के दीजिए, तो हम जा कर के चाबी जा कर के हम साहब को दे दिए। उसी समय से हमको आज 4 दिन से हमारा भी तबीयत खराब है, जो कि ये बात टीपू सिंह जानते हैं कि हमारा तबीयत खराब कितना है, उनको मैंने बताया था। हम की तो वही किया। कौन? भारती जी। वो भारती कौन है? वो भारती स्टाफे हैं सर। अच्छा, वो भारती स्टाफ हैं। आपको इलाज कराने के लिए आए हैं हेल्थ सेंटर में। हेल्थ सेंटर में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ तो बंद है, यहाँ तो मतलब सील कर दिया गया है। तो किसी तरह से हमारे पुराने ही डॉक्टर जो हैं उन्हीं को बुलाए गए हैं और उधर से फ़ोन भी गया साहब को, रजिस्ट्रार डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब भी खुद आए हैं, देख लिए हैं। तो हमको कमर में ज़्यादा चोट है और ठेना में। अब आप क्या करेंगे? अब जाने प्रशासन जो पदाधिकारी हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, वो तो मालिक तो मेरा वही है। तो आप क्या आवेदन देंगे आप?
हाँ तो आवेदन तो जरूर देंगे कुछ। क्या आवेदन देंगे आप? आवेदन देंगे कि हमको इसका निराकरण कीजिए। हम तो निर्दोष है, हम तो कुछ नहीं किए थे। हम तो भाई बाहर में थे, हम कर्मचारी का जो आह्वान था हम उसी समय से हम बाहर में थे, हम भीतर गेलो नहीं गए थे। अब कहाँ कार्यरत हैं? रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन यादव। कौन पद पर हैं आप? हम आदेशपाल हैं। कुल सचिव कार्यालय से हमको फ़ोन आया कि हमारा स्टाफ जो है चंदन यादव जी गिर गए हैं, चोट लगी है, या उनको देख लीजिए। तो हमने कहा कि उनको हेल्थ सेंटर भेजिए, हम पहुंचते हैं, देख लेंगे। हम तो अवकाश प्राप्त है, लेकिन फिर भी एक मानवता के चलते किसी को चोट लगी तो हम देखने के लिए आए। वो देखे और उसको दवाई सब एडवाइस किए। उसके कमर में चोट है और दोनों ठेवना में चोट है, तो एडवाइस किए हो सकता है कि एक्सरे भी कराना पड़े। क्या स्थिति है अभी इनका? चोट है और एक्सरे कराने के बाद ही कर सकते हैं। काम करने की स्थिति में है? नहीं, अभी 2 दिन उसको आराम का जरूरत है। सर आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, अवकाश प्राप्त चिकित्सा। हम लोगों का जो बात अभी तक हुआ है रजिस्ट्रार साहब से, हम लोगों को जो फुल जो 100% सैलरी था उसका मांग लिए हैं। जब देंगे आप 100% कटौती नहीं होगी, और एरियर का पैसा आपको 15 से पहले हम आपके खाते में डाल देंगे। हो सकता है 3 से 4 दिन में एफ साहब आ जाएंगे तो डाल देंगे। एफ साहब से भी बात होगी, हम आते ही कर देंगे काम। बनाने के लिए हम लोगों को कहे जो 2-3 आदमी को ले लीजिए, तो 2-3 आदमी हम लोग अभी दिए हैं, बन रहा है और शाम तक रिपोर्ट कर देगा। और एफ साहब जैसे आएंगे वैसे भुगतान होगा मात्र 15 तारीख तक। अगर इस बीच में नहीं फिर होता अगर है? इस बीच में नहीं शुरू होता है तो 16 से फिर वही होगा जो आज हुआ है। अच्छा, अभी मालूम नहीं है, वो ऑफिस खोलने के लिए वो नहीं जाने दे रहा था कर्मचारी लोग, लेकिन हम उनको घुसवाए हैं अपने से। उनको उसके बाद 1 घंटा के बाद वो गए हैं, हमको कहे चाबी भैया हम लेके जा रहे हैं खाना खाने। क्या अच्छा, उनको सीढ़ी से लुढ़का दिया गया, सीढ़ी से गिरा दिया गया जी। भारती जी उन पर उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने हम लोग कहीं लेकिन हम तो देखे नहीं है इस चीज़ को। हम भी ऊपर में थे, पूरा भरा हुआ था, धक्का मुक्की हो रहा था। ये बात तो हुआ है, गेट नहीं खोलने देंगे, गेट खोलने का प्रयास हो रहा था, लेकिन वही बात हुआ है। अब उसमें कैसे गिरे नहीं गिरे वो चीज़ हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन हम उनको भीतर घुसवाए हैं। हॉस्पिटलाइज अगर वो है तो अभी भी हम जा रहे हैं उनके पास। कर्मचारी तो हमारे ही है ना, इसलिए हम जा रहे हैं उनके पास। और कोई कर्मचारी ऐसा किया है तो गलत हुआ है तो उसको हम देखेंगे अपने स्तर से। अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम हुआ शंकर प्रसाद सिंह, कर्मचारी संघ अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट दरभंगा।